क्वेश्चन नंबर 1 है बायोलॉजी का। क्रोमोसोम आर मेड ऑफ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डीएनए प्रोटीन से। अब यहाँ पे एक पॉइंट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये नहीं पूछा गया है कि क्रोमोसोम कौन सा, बैक्टीरियल का या हमारा क्रोमोसोम। तो इसको हमने खुद, इसके आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको अभी से बता रहा हूँ, इसको खुद हमने अंडरस्टैंड करना है कि ये किस क्रोमोसोम की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे किसी ने ये नहीं पूछा है कि ये प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम की बात हो रही है या यूकैरियोटिक की। सबको आइडिया है कि दे आर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, वो डीएनए और प्रोटीन से बना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ह्यूमन सोमेटिक सेल्स हैव 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें, जर्म सेल्स में 23 होते हैं। 46 जो है वो डिप्लॉइड नंबर है क्रोमोसोम का, और 23 इज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम इज, अच्छा इसमें ऑप्शन एनर्जी प्रोडक्शन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, वेस्ट रिमूवल। अगर हम इसको डिटेल से सोचेंगे तो ये सारे फंक्शन ही क्रोमोसोम या डीएनए की कंट्रोल में होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है दैट इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज, जो हमारे मतलब अगर हम पेरेंटल या इसकी कमिंग जनरेशन इसमें सिमिलरिटीज है तो दैट इज बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोम। क्वेश्चन 4 है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स आर, ये सर्कुलर होते हैं। अच्छा, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के बारे में कुछ डिटेल थे, प्रोकैरियोटिक, ये सारे क्वेश्चन थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंसेस और क्रोमोसोम से। तो बैक्टीरिया में आप पढ़ते कि बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है वो डीएनए के प्रोटीन के बगैर होता है, एंड इट इज अ सर्कुलर डीएनए। यहाँ पे 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 5 है, क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमेटिन आप लोग जानते हैं कि सेल के ग्रोथ के दौरान नॉर्मल सेल स्टेजेस में क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। जैसे सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है ये क्रोमेटिन कंडेंस हो जाते हैं और ये क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो यहाँ पे सेल डिवीजन इज द राइट आंसर। द रीजन, क्वेश्चन नंबर 6 है, द रीजन वेयर सिस्टर क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड इज कॉल्ड सेंट्रोमियर, इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपने क्रोमोसोम का वो डुप्लीकेटेड फॉर्म देखा हो ऐसा, तो ये जो पॉइंट है या इस पॉइंट का नाम सेंट्रोमियर है, और इस पे ये दोनों क्रोमेटिड आपस में कनेक्टेड रहते हैं। क्वेश्चन 7 है, टीलोमियर्स आर लोकेटेड एट क्रोमोसोम टिप्स। यहाँ पे क्लास का लेक्चर आपको याद हो तो ये क्रोमोसोम के टिप्स से यहाँ पे एक रीजन है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टीलोमियर। और टीलोमियर में ये क्रोमोसोम को प्रोटेक्शन देता है, ये इसको डिग्रेडेशन से प्रिवेंट करता है। दे आर प्रिवेंटिंग क्रोमोसोम फ्रॉम डिग्रेडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 6 क्रोमोसोम इन मेल और XY, 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 9 है, हिस्टोन्स आर कार्बोहाइड्रेट, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स, लिपिड्स या आरएनए मॉलिक्यूल। तो जो क्रोमोसोम का मतलब सारे जानते हैं कि क्रोमोसोम के साथ हम पढ़ते कि ये डीएनए प्रोटीन से बना है, तो जैसे टीचर प्रोटीन बोलते आप खुद से हिस्टोन का वर्ड यूज करते हैं, मतलब बहुत कॉमन है। हिस्टोन के फिर वो 5 टाइप से जो डीएनए के साथ अलग अलग रीजन में एसोसिएटेड है। एक H1 जो है वो लिंकर डीएनए के साथ है, बाकी 4 टाइप जो है वो न्यूक्लियोसोम के साथ है। क्वेश्चन 10 है, ए डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड, इसका आंसर 2 क्रोमेटिड है। अब यहाँ थोड़ा सा देखे, ये क्लास में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आर्म एंड क्रोमेटिड। क्रोमेटिड क्रोमोसोम का वो हिस्सा होता है जिसके ऊपर सारे जीन्स हो, लगमा तक कह रहे सारे जीन्स हो। तो यहाँ से ये एक पोर्शन जो है, ये एक बॉडी जो है, दिस वन, ये एक क्रोमेटिड है, जिसको मैंने ये ज़िगज़ैग लाइन से शो किया है, ये एक क्रोमेटिड है। और क्रोमोसोम में आर्म का मतलब है ईदर साइड ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर का हर एक साइड जो है वो एक आर्म है। यहाँ पे बाय दैट डेफिनेशन इसमें 4 आर्म्स है। डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स और 4 आर्म्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्लाज्मिड 12 है। 11 क्रोमोसोम नंबर इज हाफ ड्यूरिंग मियासिस प्रोसेस में इसकी रिडक्शन हो जाती है, माइटोसिस में ये प्रॉपर उसी नंबर में कांस्टेंट रहते हैं। क्वेश्चन 12 है प्लाज्मिड और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया का करेक्टर है कि इसमें अपना एक क्रोमोसोम है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब ये है लगा जब हम डीएनए की बात कर लेते तो हमारे ज़हन में आता है कि इसके ऊपर जीन्स है और ये हेरिडिटी को कंट्रोल कर रहा है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, इसके ऊपर जीन है लेकिन वो हेरिडिटी के साथ इसका कोई काम नहीं है। इस पे कुछ इंपॉर्टेंट जीन्स पड़े हैं, आगे क्वेश्चंस में इसकी रिपीटिशन हुई है। एक इंपॉर्टेंट जीन का अलग क्वेश्चन है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये मैं एंड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सही है। क्वेश्चन 12 है हेप्लॉइड सेल्स, अच्छा 13 है, ये कौन से क्वेश्चन से आया है, ये टॉपिक से आया है, ये डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल से आया है। प्रोकैरियोटिक सेल में आप फेडरल बुक को ओपन करें तो उधर लिखा है कि देयर आर मल्टीपल डीएनए होते जिसमें से एक क्रोमोसोमल है और बाकी प्लाज्मिड वाले हैं। क्वेश्चन 13 है हेप्लॉइड सेल इन ह्यूमन आर स्पर्म सेल या एग सेल, ये जर्म सेल्स होते हैं और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रहता है। क्वेश्चन 14 है द न्यूक्लियस कंट्रोल। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन क्लियर करें कि अगर हम कहते हैं कि न्यूक्लियस तो सारे फंक्शंस कंट्रोल कर रहा है, हम कहते हैं ये सेंट्रल बॉडी है, इसका मतलब ये कि इसमें तो फोटोसिंथेसिस भी करना है, लिपिड स्टोरेज भी है, प्रोटीन, ये सारे तो इसके फंक्शंस होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो क्लोजेस्ट आंसर होना चाहिए, सही ना। यहाँ पे क्लोजेस्ट आंसर सेल डिवीजन एंड मेटाबॉलिज्म है। आपके सेल का जो डिवीजन है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस। क्वेश्चन 15 है द न्यूक्लियोलस सिंथेसाइजेस। अच्छा न्यूक्लियोलस का जो फिब्रिलर रीजन आप पढ़ते हैं सेंटर वाला, उसमें हम कहते हैं कि इसमें फाइबर्स पड़े हैं, राइबोसोमल डीएनए और राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोमल डीएनए की जब ट्रांसक्रिप्शन होती है यहां से राइबोसोमल आरएनए बनता है। द करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन 16 है क्रोमेटिन, ये कंडेंस क्रोमोसोम को कहते हैं, वो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है सीडी। ये कंडेंस क्रोमोसोम को हम कहते हैं या अनकोइल्ड डीएनए प्लस प्रोटीन। तो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में डिफरेंस ये है कि जब यही क्रोमोसोम, बात सुने, यही न्यूक्लियोसोम है, डीएनए, प्रोटीन, हिस्टोन, ये मॉलिक्यूल है, ये लेस कंडेंस फॉर्म में या अनकंडेंस फॉर्म में तो हम कहते हैं क्रोमेटिन है, ये कंडेंस हो जाते तो क्रोमोसोम बनेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है द न्यूक्लियर एनवलप इज। अच्छा सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, दो मेम्ब्रेन जिसके होते हैं, 16 में है बी। अच्छा डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ है और इनर मेम्ब्रेन दैट इज सराउंडिंग द न्यूक्लियोप्लाज्म। डबल मेम्ब्रेन इसका आंसर है। 16 में है अनकोइल्ड डीएनए प्लस प्रोटीन। क्वेश्चन 18 है क्रोमोसोम में हम पढ़ते हैं कि इसके दो फॉर्म्स होते हैं जब हम इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। क्रोमेटिन के बारे में हम कहते हैं कि ये कंडेंस हो जाते हैं और इसकी कंडेंसेशन से दो फॉर्म्स आएंगे, एक जो है वो लेस कंडेंस और एक्सप्रेस रीजन है, दूसरा कंडेंस और अनएक्सप्रेस रीजन है। तो हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, दैट इज हाईली कंडेंस रीजन। क्वेश्चन 19 है राइबोसोमल सब यूनिट्स असेंबल इन दी। अच्छा न्यूक्लियोलस में हम पढ़ते कि इसमें दो रीजन है, इफ यू रिमेंबर, एक सेंट्रल फिब्रिलर रीजन है और एक पेरिफेरल ग्रेनुलर रीजन है। जो पेरिफेरल पार्ट है उसको हम कहते हैं कि दीज आर प्रिकर्सर्स ऑफ राइबोसोमल यूनिट, प्रिकर्सर्स ऑफ राइबोसोमल यूनिट, और यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियोलस, वहां पे इसकी सिंथेसिस होती है। क्वेश्चन 20 है जी। अच्छा क्वेश्चन आप एंड में पूछेंगे, ये खत्म हो जाए फिर इसके एंड में आपको क्वेश्चन के लिए टाइम मिल जाएगा। द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल इज विदाउट न्यूक्लियस, इसकी बजाय आप इसके साथ न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लाइड अगर ऐड कर ले तो वो फिर इसके लिए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 21 है गाल्जी मॉडिफाइज प्रोटीन फ्रॉम दी
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर का हम एक मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि खास खबर इस तरह का हुआ है। आपको मैंने स्टार्ट में कहा यहाँ पे क्लास में ऑनलाइन डिस्कशन है, तो जाए ना। अच्छा, गाल्जी मॉडिफाइज प्रोटीन फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन, राइबोसोम प्रोटीन्स बनाते, फिर वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर हाँ वो गाल्जी बॉडीज की सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टर्ने 22 है, सिस्टर्ने आर स्टेक्ड इन दी गोल्जी बॉडीज। अगर इसके साथ ऑप्शन में कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो वो भी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों सिस्टर्नेस का बेसिक यूनिट है। क्वेश्चन 23 है, गोल्जी स्पेस रिसीव वेजिकल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, यहाँ पे वो रफ और स्मूथ का एक कॉन्सेप्ट है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसका सोर्स हो सकता है और स्मूथ भी हो सकता है। इसकी वो एक्सप्लेनेशन अगर आपको याद हो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस केस में होगा, जब इसके वेजिकल के अंदर प्रोटीन्स होंगे। स्मूथ तब होगा जब इसके वेजिकल के अंदर लिपिड्स होंगे। अगर दोनों दिए हैं और बोथ ऑप्शन नहीं है तो हमारे साथ आरईआर इसलिए बेस्ट आंसर है, क्योंकि ये आरईआर जो है ये मेनली इसमें इन्वॉल्व होता है। तो आप फेडरल बुक में देखे ये TER आगे क्वेश्चन आ रहा है, ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको हम पढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अकर इन द गोल्जी बॉडीज में इसकी मॉडिफिकेशन होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। अब उस फॉर्म में आगे फेडरल बुक में ग्लाइकोप्रोटीन का जिक्र किया गया है, हमारी बुक में तो स्टार्च का सिंबल दिया गया है कि एक फॉर्म से दूसरे, या कोई प्रोटीन है दूसरे, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स को बाय नेम इसके को मेंशन किया गया है। क्वेश्चन 25 है, सेक्रेटरी वेसिकल्स बड ऑफ फ्रॉम दी ट्रांसफेस। जो दूसरा साइड है जिसको हम मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं, ट्रांस भी कहते हैं या डिस्टल भी कहते हैं, नॉर्मली सेक्रेटरी वेसिकल उसी साइड से बनते हैं। क्वेश्चन 26 है, प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड एंड पैकेज्ड इन गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus में इसकी मॉडिफिकेशन भी होती है और इससे फिर आगे वेसिकल्स भी बनते हैं। द सिस फेस ऑफ द गोल्जी रिसीव वेसिकल फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो सिस फेस है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल आएंगे। 28 है, ये मैंने जिस तरह बता दिया, ग्लाइकोप्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द गोल्जी apparatus। अब ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड्स है, लिपोप्रोटीन, कोई मॉलिक्यूल का नाम, तो सिंथेसिस अभी गोल्जी apparatus। क्वेश्चन 29 है, द ट्रांस फेस ऑफ द गोल्जी रिलीज सेक्रेटरी वेसिकल। उधर कोई स्टेटमेंट या ऑप्शन आइडिया में सिमिलरिटीज है, लेकिन स्टेटमेंट आपको बिल्कुल कंफ्यूज करेगा, दोनों में चेक करें। तो यहाँ पे आंसर क्या है, सेक्रेटरी वेसिकल। विच ऑर्गेनेल फॉर्म्स लाइसोसोम। गोल्जी apparatus से जो सेक्रेटरी वेसिकल्स बनते हैं फेडरल बुक में लिखा है, एग्जाम्पल जिसके दिए है कि ये लाइसोसोम हो सकता है, ये पेरोक्सिसोम हो सकता है, या ग्लाइकोसोम हो सकते हैं। क्वेश्चन 31 है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्टडेड विद राइबोसोम्स इसके ऊपर होते हैं, आरईआर के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। क्वेश्चन 32 है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व्ड इन लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन। अच्छा, प्रोटीन सिंथेसिस रफ में होता है, डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होता है, और फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होगा। क्वेश्चन 33 है, द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर्स कैल्शियम आयन, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 34 है, प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ट्रांसपोर्टेड टू द गोल्जी बॉडीज, या गोल्जी apparatus में इसकी ट्रांसपोर्ट हो जाती है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स अकर इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तीन फंक्शन है, तो इसको अल्टरनेटली यूज किया जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन है, स्टोरेज है, डिटॉक्सिफिकेशन है, लिपिड सिंथेसिस है, ये इसके फंक्शंस है। प्रोकैरियोटिक डीएनए इज सर्कुलर एंड नेकेड। यहाँ पे लीनियर और हिस्टोन बाउंड गलत है, सर्कुलर एंड हिस्टोन बाउंड भी गलत है, लीनियर और नेकेड भी गलत है, क्योंकि
सर्कुलर डीएनए और इसके साथ कोई प्रोटीन नहीं है तो हम नेकेड का वर्ड यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 37 है विच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। न्यूक्लियर मटेरियल जो है स्टार्ट में मैंने बताया वो एक रीजन में होते हैं और उस रीजन का नाम है न्यूक्लाइड। क्वेश्चन नंबर 38 है 78 राइबोसोम्स आर फाउंड इन। बैक्टीरिया का करेक्टर है, बाकी एनिमल, प्लांट और फंजाई में 88 राइबोसोम है। इसके दो ऑर्गेनेल्स है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में 78 राइबोसोम्स है। क्वेश्चन 39 है प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में नॉर्मल क्रोमोसोमल डीएनए के साथ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो स्टार्ट में एक डिफरेंट क्वेश्चन था, उसका नाम प्लाज्मिड है। क्वेश्चन 40 है पेप्टिडोग्लाइकान इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, दूसरा सेल वॉल आ जाए तो फिर मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कहां से आए हैं। पेप्टिडोग्लाइकान बैक्टीरिया के सेल वॉल में है। सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन 42 है लार्ज सेंट्रल विक्यूल्स आर टिपिकल इन। प्लांट सेल में लार्ज विक्यूल होता है। क्लोरोप्लास्ट कौन से ऑर्गेनिज्म में होते हैं? प्लांट सेल में होते हैं। सेल वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज इन प्लांट। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा आइडिया जहन में रखे, जमून कम बेहाल वाला स्टूडेंट थे उसको तो पता होगा। ये प्लांट और एनिमल सेल का जो डिफरेंस है ये हमारे सिलेबस में है, कोर्स में नहीं है। कोर्स में कहीं ये टाइटल नहीं दिया गया कि प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस बता दे, न ये फेडरल बुक में है, न पंजाब में है और न हमारे केएचसी की बुक में है। अब इसका स्टार्ट में जिस तरह मैंने बताया कि आपने तो सिलेबस कॉन्सेप्ट के ऊपर स्टडी करना है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि प्लांट और एनिमल सेल्स का जो डिफरेंस एटलीस्ट कम से कम हमारे चैप्टर 1 में है वो तो हमें पता होना चाहिए, और वो बहुत सिंपल है, या सिलवाल के बेस पे या कुछ ऑर्गेनेल्स के बेस पे है, और वो सबको याद भी है। मतलब दासिदेश की वो क्वेश्चन तो आसान होते हैं लेकिन हमें लगता है कि आउट ऑफ कोर्स तो हम भूल जाते हैं। अब इसमें आप देखिए सारे क्वेश्चन प्लांट सेल एनिमल सेल। सेल वॉल विच सेल लेक प्लास्टिड, एनिमल सेल है। क्वेश्चन 46 है प्लाज्मोडेस्माटा और चैनल्स इन। प्लांट सेल में एक सेल से दूसरे सेल में एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड होता है, कनेक्शन होता है, इसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये एनिमल या फंजाई में नहीं हो सकते। क्वेश्चन 47 है स्टोरेज ग्रेन्यूल्स फॉर स्टार्च आर फाउंड इन प्लांट सेल, जो जिसको हम एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। स्टार्च ल्यूकोप्लास्ट लैकोप्लास्टिड प्लांट का कैरेक्टर है। प्लास्टिड के 3 टाइप्स जिसमें एक ल्यूकोप्लास्ट है और वो स्टार्च स्टोर कर रहा है। प्लांट और एनिमल सेल में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, सबको पता है कि एक ग्लाइकोजन स्टोर कर रहा है, एक स्टार्च स्टोर कर रहा है, सही है। 48 है विच सेल्स हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड डबल मेम्ब्रेन बॉर्डर्ड न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े चेंज है। 49 है सैटेलाइट क्रोमोसोम हैव सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। यहाँ आगे कुछ क्वेश्चन है तो ये क्लियर कर ले। फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम है, दिस वन, ये क्रोमोसोम है और इसका सेंट्रोमियर है, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं या सेंट्रोमियर भी बोलते हैं। कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिसको हम सैटेलाइट या सेट क्रोमोसोम कहते हैं, उसमें ये होगा, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये कंस्ट्रक्शन का मतलब एक डिप्रेशन आ रहा है, इस रीजन का नाम क्या है? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से रिलेवेंट बहुत सारे आइडियाज है, वो सारे यहाँ पे डिस्कस हुए। इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का दूसरा नाम है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। इसी ने न्यूक्लियोलस भी बनाना है। इस रीजन का नाम क्या है? इस रीजन का नाम है सैटेलाइट, और इसमें जो डीएनए है उसका नाम क्या है? दैट इज जंक डीएनए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है, द क्वेश्चन नंबर
49 सेटेलाइट क्रोमोसोम है, क्या होना चाहिए इसमें? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। कोई नॉर्मल हमारे में कोई 4-5 क्रोमोसोम ऐसे है जो सेटेलाइट क्रोमोसोम है, और ये किसी ऑर्गेनिज्म का एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर भी है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला इज 8। अगर ये क्वेश्चन नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर पे आ जाए तो फिर हमारे साथ शाबाश 4 होगा। क्वेश्चन 51 है, काइनेटोकोर्स आर अटैच टू, सेंट्रोमियर के साथ अटैच होते हैं। इधर देखिए, ये जो सेंट्रल रीजन है इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, और फिर इसमें खास प्रोटीनेशियस पोर्शन है, इस रीजन का नाम है काइनेटोकोर। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये है कि जो हमारा बुक है उसमें एक डेटा दिया गया है काइनेटोकोर सेंट्रोमियर से रिलेवेंट, वो क्लियर नहीं है, और फेडरल बुक में क्लियर लिखा है सेंट्रोमियर क्या है, काइनेटोकोर क्या है। इसमें दोनों हमारे बुक वाली डेटा गलत है, बात को सुने। दूसरी ठीक है तो हमने ठीक को फॉलो करना है। अगर सब तीनों बुक्स में एक ही डेटा दिया गया हो और फॉर एग्जाम्पल उसमें कोई कहीं गलत है तो फिर भी हम फॉलो करें, लेकिन यहाँ पे तो दो बड़े बड़े बुक्स इसमें क्लियर लिखा है, सेंट्रोमियर का डिटेल भी दिया गया और काइनेटोकोर का भी दिया है। जमूंगे बुक की सेंट्रोमियर दासिला बिल्कुल एक ब्लर किस्म का डेटा है, काइनेटोकोर का नाम हटाया गया है। आपको पता हो कि 2 क्रोमेटिड्स अटैच होंगे तो बाई सेंट्रोमियर, स्पिंडल फाइबर अटैच होगा तो बाई काइनेटोकोर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूक्लियर पोर्स आर लाइंड बाई, फेडरल बुक का क्वेश्चन है, जो न्यूक्लियर पोर्स इसमें प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन फिल्ड एरियाज है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, प्रोटीन का नाम है न्यूक्लियोपोरिन। 53 है, द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस होता है, इसमें क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस ये दो इसके मेन कंपोनेंट्स। क्वेश्चन 54 है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन कंटेन जीन फॉर। अब आप देखिए, वो पहला क्वेश्चन ये था कि इसमें कौन सी आरएनए की सिंथेसिस होती है, यहाँ पे जीन किसके लिए है, तो इसका मेन आइडिया जो है वो तो राइबोसोमल आरएनए ही है, लेकिन स्टेटमेंट को चेंज किया गया है। आपको समझ आ गई? 20 का करेक्ट आंसर है राइबोसोमल आरएनए। क्वेश्चन 55 है, द गाल्जी अपरेटस इज मोस्ट डेवलप्ड इन। अब गाल्जी अपरेटस का जो रोल है, ये क्वेश्चन आते हैं कि ये ऑर्गेनेल कहाँ पे ज्यादा होगा। अब एक सेल है उसमें ग्लूकोज की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, आप कौन सा ऑर्गेनेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इट वाज माय क्वेश्चन। अगर कोई सेल है जिसमें ग्लूकोज ज्यादा बनते हैं, कौन सा ऑर्गेनेल आप एक्सपेक्ट कर सकेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया का क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद है, तो यहाँ पे जो सिक्रीटरी सेल्स है, सिक्रीटरी वेसिकल्स बनाते हैं, लाइसोसोम्स वगैरह, सिक्रीटरी सेल्स है, तो यहाँ पे गाल्जी अपरेटस इसका आंसर बी होगा। द कन्वेक्स साइड ऑफ गाल्जी इज कॉल्ड सिस फेस, ये सिस फेस है, बी ए करेक्ट आंसर है। 57 है, प्राइमरी लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय गाल्जी अपरेटस। लाइसोसोम अभी इससे पहले मैंने बताया, फेडरल बुक में लिखा है लाइसोसोम, पैराक्सिसोम, ग्लाइक्सिसोम, ऑल ऑफ देम आर सिंथेसाइज्ड बाय द गाल्जी अपरेटस। जो इसका मैच्योरिंग साइट है, इस पे सिक्रीटरी वेसिकल्स बनते हैं, और ये सिक्रीटरी वेसिकल्स की कॉमन एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन 58 है, ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लोकेटेड नियर। इसका आंसर गाल्जी है। अच्छा, ये ट्रांजिशनल यार थोड़ा सा चेंज लग रहा है, तो आप लोग फेडरल बुक में देखिए तो उधर ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक डेटा दिया गया है, आइडिया है, वो आइडिया सुने। उसमें यह है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें जब प्रोटीन्स बनते हैं वो इसकी ल्यूमेन में आ जाते हैं, और अब ये ल्यूमेन अब ये ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, इस दौरान ये अपने राइबोसोम लॉस करता है, और इससे एक पाउच या एक वेसिकल बनता है। उस वेसिकल का नाम क्या है? उसको हम ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहते हैं। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल फिर गाल्जी बॉडीज के पास चले जाते हैं और दे आर सिंथेसाइजिंग गाल्जी बॉडीज देन। तो इसका आंसर है गाल्जी। डिटॉक्सिफिकेशन अकर इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिड डीएनए इज। अच्छा, अब उधर देखिए, और ये स्टेटमेंट और ऑप्शन में डिफरेंसेस हैं।
एक में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का पूछा गया है। अब प्लाज्मेट के बारे में पूछा गया है कि प्लाज्मेट क्या है, कि वो डीएनए है जिसका क्रोमोसोम के साथ कोई काम नहीं है। क्वेश्चन 61 है 70 राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 50 एंड 30। ये क्वेश्चन भी ऐसा लग रहा है कि डेट इज टेकन फ्रॉम द राइबोसोम। अगर आप सोचे तो ये तो प्रोकैरियोट्स में अगर हम डिफरेंस पढ़ लें तो ये होना चाहिए कि 70 और 80। इसका यूनिट का क्यों पूछा गया है, तो यही भी डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट यूकैरियोट में आप रीड कर ले फेडरल बुक में। आगे की लिख ली थी कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S है जिसका लार्जर यूनिट 50 और स्मॉलर यूनिट क्या है 30S है। क्वेश्चन नंबर 62 है मीजोसोम्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनफोल्डिंग। मीजोसोम जो है बैक्टीरियल सेल में अगर आपने देखा है, ये बैक्टीरियल सेल है, ये इसका सेल वॉल है और इसका इन्विजिनेशन, दैट इज मीजोसोम। तो ये बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन एनफोल्डिंग है। क्वेश्चन 63 है which is absent in prokaryotes? सेल वॉल, डीएनए, राइबोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे सेल वॉल भी मौजूद है, डीएनए भी होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं विद डिफरेंट कंपोजिशन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। क्वेश्चन 64 है गैस वैक्यूल्स हेल्प इन बुओयेंसीज। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा टेक्निकल है। ग्लाइक्सोसोम्स अकर इन जर्मिनेटिंग सीड। अब यहाँ पे लग ऐसा रहा है कि ये क्वेश्चन ग्लाइक्सोसोम के बारे में पूछा गया ना, क्वेश्चन जो है वो प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंस के बारे में पूछा गया है। आप देखिए यहाँ पे ये कौन सा क्वेश्चन है 65 में। आप देखिए कि अगर हम डिफरेंस पढ़ते हैं प्लांट एनिमल सेल में तो एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनेल प्रेजेंट है कौन सा एब्सेंट है। जर्मिनेटिंग सीड प्लांट के अंदर होता है, सही ना। तो इसका आंसर क्या है, जर्मिनेटिंग सीड। क्वेश्चन 66 है मिडल लेमेला कंटेन 16 इसका आंसर है। क्वेश्चन 67 है विच इज प्लांट एक्सप्लोसिव। का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट के साथ रिलेटेड है, तो सेंट्रियोल जो है वो तो एनिमल के साथ रिलेटेड है, लाइसोसोम तो दोनों के साथ रिलेटेड है। इसका आंसर है प्लाज्मोडेस्माटा। वेम। क्वेश्चन 68 है सैटेलाइट क्रोमोसोम हेल्प इन फॉर्मिंग न्यूक्लियोलस। अभी मैंने बताया था कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जिसमें है, प्लीज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जिसमें है इसको हम सैटेलाइट क्रोमोसोम कहते हैं और इस रीजन को न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसलिए न्यूक्लियोलस बनाना है। क्वेश्चन 68 है 69 है पॉलीप्लाइडी इज कॉमन इन वीट। इसका करेक्ट आंसर है 42 क्रोमोसोम है, 6 सेट्स में होते हैं, हेक्साप्लॉइड है। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स हेल्प इन क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन 71 है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन्स आर लोकेटेड इन। कौन से क्रोमोसोम में ये लोकेट कर रहे हैं, तो दे आर लोकेटेड इन सैटेलाइट क्रोमोसोम। क्वेश्चन 72 है, अच्छा ये थोड़ा सा इधर देखे, आप देख सकते हैं क्या क्वेश्चन, अगर जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि एक चैप्टर है, एक चैप्टर और इसमें मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, तो अगर आपके सारे क्वेश्चंस ठीक जा रहे हैं तो आप यू शुड बी ओके। अगर कुछ कम आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि दाखुमा गलत करेगा, तो इसको यू हैव टू रीथिंक। आपने दोबारा से थिंक, आज जाए घर में देखे कि क्यों इतने क्वेश्चन गलत है। 5-6 क्वेश्चन अगर एक चैप्टर में मैं गलत कर रही हूँ। ये टेस्ट जो है ये उसी पैटर्न पे बनाया गया है जिसमें आपको सिलेबस में बताया गया है कि 70% क्वेश्चन आसान होंगे, का मतलब ये कि सारे स्टूडेंट्स कर सकेंगे। 15 मॉडरेट होंगे, 15% इजीएस्ट होंगे और जो 15% क्वेश्चन थे जो यहाँ पे आपको कभी कभार सामने आ रहे वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके ऊपर आपने ज्यादा डिटेल सोचना होगा, सही ना। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ दीज 81 MCQs आपके 75 तक ठीक हो रहे, तो इसका मतलब ये है कि आपने मॉडरेट और वो जो आसान क्वेश्चन इसको कवर किया है। एंड वी हैव टू वर्क फॉर द रिमेनिंग 15% क्वेश्चन।
Question 68, 9, 71, 2. The nucleolus disappear during cell division. अच्छा, सेल डिवीजन में न्यूक्लियोलस रटी रहा दिखेगा. न्यूक्लियोलस सेल मेम्ब्रेन डिसअपियर, क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम सेल डिवीजन में. ये भी फेडरल बुक में क्लियर लिखा है कि इंटरफेस में ये होता है, सेल डिवीजन में ये डिसअपियर हो जाता है. 73 है ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेक राइबोसोम. अभी मैंने बताया कि अपने राइबोसोम लॉस कर देता है, TER. तो ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 74 है मीजोसोम फंक्शन लाइक यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया. दोनों का सेम फंक्शन है एंड दैट इज रेस्पिरेशन. तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आंसर है. 75 है पेप्टिडोग्लाइकान कंटेन कार्ब्स एंड प्रोटीन. ए इज द राइट आंसर. कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से बना हुआ है. क्वेश्चन 76 है न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल. 77 है प्लाज्मिड्स ऑफ्टन कैरी जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. अब तीनों प्लाज्मिड्स को आप देखें तो आइडिया तो सेम है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पे सेम चीज का क्वेश्चन पूछा गया है. अब इसके ऊपर वो जीन का पूछा, कौन सा जीन है, तो दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. क्वेश्चन 78 है ग्लाइसोसोम्स कन्वर्ट फैट्स टू शुगर इन जर्मिनेटिंग सीड. जिस सेल में जर्मिनेशन होती है, लिपिड रिच सीड जिस तरह के स्टेराइल सीड है या कोई ब्रासिका वगैरह है. हाँ. 79 है प्लांट सेल वॉल कंटेन ऑल ऑफ देम. सही था. अच्छा, अगर ये इसी क्वेश्चन पे थोड़ी बात करनी है, दवा रे, अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि प्लांट सेल वॉल कंटेन सेल्यूलोज पेक्टिन लिग्निन हेमिसेल्यूलोज, तो फिर आपका आंसर क्या होगा जब इसमें ऑल है ही नहीं? फिर हमारा आंसर सेल्यूलोज होगा, क्योंकि सेल्यूलोज एक मेन कंपोनेंट है. तो हमने फिर सारे टीक में से ज्यादा टीक आंसर को देखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 मल्टीपल विक्यूल इज द कैरेक्टर ऑफ एनिमल सेल. लास्ट वाले का आंसर सबने देना है. विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी रिलेटेड टू न्यूक्लियस ऑफ द सेल? क्या? माइटोकॉन्ड्रिया. थैंक यू.